हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज स्कूल से आते ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाले थे क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेशन तरह का कोई सिचुएशन हो रहा था। मतलब कोई बहुत ही मेजर इशू नहीं था, बट बैक टू बैक काम करना, फिर घर का काम करना, फिर इधर उधर आना जाना, और प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट सेक्टर्स की पॉलिटिक्स आप जानते हैं कितनी कम सैलरी में आपको वो बिल्कुल मज़दूरों की तरह काम कराते हैं। तो कुछ मज़दूरों जैसी हालत मेरी हो रही थी, बोलने की, किसी से बात करने की सिचुएशन में मैं नहीं थी। एंड आई वॉज़ फीलिंग टोटली लॉस्ट। मुझे ऐसा लगता था कि क्यों क्यों हम बड़े हो गए, क्यों ये सब करना पड़ता है। कितने अच्छे होते थे वो दिन जब हम स्कूल से घर आते थे, खाना बना हुआ मिलता था, तुरंत खाना खाते थे, सो जाते थे, टीवी देखते थे। मतलब क्यों बड़े होने की क्या ज़रूरत थी, सब कुछ होने की ज़रूरत ही क्या थी। अब देखिए मैं आई हूँ और सुबह हमेशा रात को लेट हो जाती हूँ। हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, नींद आती नहीं है, डाइजेशन में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, विटामिन की कमी रहती है, मल्टीविटामिन्स खाती रहती हूँ। सो बस सुबह कुछ बना के नहीं जा पाती, और हैवी लंच अगर कर लूँ तो पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, तो हल्का फुल्का स्नैक वगैरह कुछ लेकर जाती हूँ। तो जब आती हूँ तो बहुत तेज़ भूख लग जाती है, और इसमें ऐसे लगता है कुछ रखा हो तो काश मैं खा लूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ रोटियाँ जो गाय के लिए अपन निकालते हैं ना, 4 इकट्ठी हो रही है, और इतना भी टाइम नहीं होता या इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि जाके ये गाय को दे आएँ। अभी मैं चीकू को बोलूँगी और वो दे आएगी। सो गाइस, ये कल रात का सैलेड है जो भी यहीं पड़ा है। एक वाइफ़ को, या चलो मैं इसके लिए अपने पति को भी क्यों बोलूँ, वो भी तो सारा दिन काम ही करते हैं। वरना सच बताऊँ, बड़े होने के बाद एडल्ट लाइफ है जो मुझे लगता है, मैं वैसे नेगेटिव कभी बोलती नहीं हूँ, बट इट इज़ टू हार्ड गाइज़। सीरियसली काम करना भी मुश्किल है, घर पे रहना भी मुश्किल है। मतलब कहते ना, चूज़ योर हार्ड। और आज बॉटल भूल गई थी तो पूरे दिन पानी भी नहीं मिला। और आपको पता है प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट टीचर्स की क्या हालत है। मतलब वो आपको एज एन एम्प्लॉय से कम लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, और पानी वानी के लिए कोई नैनी वैनी भी इतना गौर नहीं कर रही। पानी नहीं मिला पूरे टाइम, किसी किसी क्लासेस में एसी भी नहीं चल रहा था, और पॉलिटिक्स पूरी अच्छे तरीके से चलती है। और बीच में से चप्पल टूट गई थी, तो आज बच्चों का डिपार्चर कराते ही तुरंत निकल गई मैं, स्टेयर बैक मैंने किया नहीं। बहुत महंगी चप्पल थी, मैंने 1200-1300 की ली थी मैंने। कल बारिश में भीगने की वजह से चमड़ा पूरा गीला हो गया, रास पूरी तरह टूट गई। कुछ भी खाने के लिए बना हुआ नहीं था। फिर मैगी के पैकेट निकाले, वेजिटेबल्स को कट किया और मैगी बनाना शुरू कर दिया। बहुत कोशिश करती हूँ कि आऊँ, हेल्दी खाऊँ, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करूँ, अपने वेट को थोड़ा मैनेज करूँ, चीकू को हेल्दी खाना सिखाऊँ। लेकिन सच बताऊँ, जब मैं घर आती हूँ तो मेरा मन करता है कि कुछ अच्छा खाने को मिले और बस मैं लेट जाऊँ, जो कि दोनों ही चीज़ें मैं नहीं कर पाती। फ़िलहाल तो आज मैगी खाने की इच्छा थी, तो बहुत वाद विवाद या खुद से ज़्यादा ना सोचते समझते हुए मैंने मैगी बना ली, थोड़ी चीकू के लिए भी और थोड़े अपने लिए भी। रात के बर्तन अभी भी रखे हुए थे, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो बस बर्तन किए, थोड़ा किचन अरेंज किया। एक चूहा भी यहाँ पे घूम रहा है क्योंकि बर्तन है, जूठन रखी होती है, खाना होता है तो खाना देख के वो भी आ जाता है। देखिए लाइफ में अगर आप कुछ करो ना करो, लेकिन आपको सक्सेसफुल ज़रूर होना चाहिए। इतना सक्सेसफुल कि एटलीस्ट आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाओ। ये देखो, ये जूठन का जो बर्तन है और गाय की रोटी, वो मैंने चीकू को बोला, चीकू आजकल बड़ी हो गई है तो वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करा देती है, तो मैंने उसे बोला, वो जाके उसको फेंक आई है। और अब बस वो भी, उसका भी चालू रहता है। एटलीस्ट स्कूल से आने के बाद मुझे आधा से 1 घंटा वो अपनी सारी बात बताती है, विच इज़ वेरी गुड। मैंने उसे बोल रखा है कि आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड, मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। लेकिन समटाइम्स ऐसा लगता है कि मैं इसकी सुनूँ, मैं खाना बनाऊँ, मैं खुद को बैलेंस करूँ कि मैं घर आ चुकी हूँ, दिमाग में कुछ ज़्यादा ना सोचूँ, या फिर मैं क्या क्या करूँ। मैं बस सारी चीज़ें ऐसे सोचते 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 ही मेरा टाइम निकलता है, और खाना खाने के बाद ही कुछ आराम आता है। तो देखो मैं बर्तन मांज रही हूँ, और मैंने 2-3 बार कैमरा को भी एंगल सेट करने की कोशिश करी कि कहीं एक जगह लगा के ही मैं सारा रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन इस बीच मेरा फ़ोन भी टूट गया। फ़ोन की वो जो स्क्रीन होती है, वो ऊपर वाला क्या कहते हैं, ग्लास कार्ड जो होता है, वो थोड़ा सा टूट गया है, 2-3 बार गिर गया है, और ट्राइपॉड भी ख़राब हो रहा है, तो इसको तो मैं सेट नहीं कर पाई। बट यस, अभी थोड़ी एक्साइटमेंट बनी कि मैगी बस बनने ही वाली है, बस खाना आने वाला है, खाना खाएंगे खाना खाएंगे। एक्सट्रीम लेवल पे हंगर पहुंच जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे हेडेक पहुंच जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं, गर्मी लगती रहती है। राजस्थान स्पेशली बीकानेर में 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना, और इतनी कम सैलरी में सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना, इट इज़ लाइक हरेसमेंट और टॉर्चर। पता नहीं क्यों ये मुद्दा कभी नहीं उठता, इतने सारे मुद्दे उठते हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है, इनकम टैक्स की लोग बात करते हैं, पर ये बात कोई क्यों नहीं करता कि प्राइवेट टीचर्स, जिन प्राइवेट स्कूल से आईएएस आईपीएस
मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स निकलते हैं, वो बेचारे टीचर्स 20-20, 22-22 साल एक-एक स्कूल में काम करते हैं और उनकी सैलरी होती है 17,000, 18,000, 20,000, 22,000। क्या होता है गाइस, मैं कैसे आपको बताऊँ कि ग्रॉसरी तक का भी खर्चा नहीं निकलता है इन चीज़ों से। फिर मैंने चीकू को बोला कि तुम कर थोड़ी, तो उसने थोड़ा कर ठीक कर दिया। और ये वेजिटेबल्स मेरी पक गई थी। 2 मैगी के पैकेट मैंने क्लाउड किचन के लिए मंगा के रखे थे। अच्छा, क्लाउड किचन भी नहीं हो रहा है। क्लाउड किचन में भी ऑर्डर सुबह आ गए थे जो मुझे कैंसिल करने पड़े क्योंकि समहाउ लास्ट फ्राइडे का टाइमिंग ही रह गया। और बस चीज़ें मैनेज करती करती थक जाती हूँ। ऐसा लगता है कहीं पे भाग जाऊँ और बहुत सारी छुट्टी को एंजॉय करूँ। हाँ, और बस अभी तो ये वाला पोर्शन थोड़ा ठीक हुआ है। आगे देखिए, मेरे किचन से आगे जो लॉबी है छोटी सी, कपड़े रखे हुए हैं, बाथरूम वगैरह है, या ये दिस इज़ मी, हाय गाइस। तो ये जो कमरा है, ये चीकू मुझे दिखा रही कि उसकी फ्रेंड ने कोई एनवलप बनाया है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है नक्षिता। सो इट वाज़ वेरी नाइस। तो आगे वाली रूम अभी बिखरा हुआ ही पड़ा है। वो जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम लोग चाय वाय पी के मिल बांट के कुछ करने की कोशिश करेंगे। चलो, इन दिनों एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो रही है कि मौसम अच्छा है, अभी धूप नहीं है। हालांकि मैं स्कूल से जब आई थी तब तो धूप ही थी, लेकिन अब भी धूप नहीं है। और चीकू ने कुछ नया करना सीखा है, उल्टा होना, जो मुझे दिखा रही है। तो बीच बीच में मुझे इसको भी सुनना पड़ता है, नहीं सुनेंगे तो बच्चा इस फील करता है, अकेला फील करता है। तो ऑफकोर्स मेरा तो जो कुछ है यही है, तो बीच बीच में इसका भी ध्यान रखती हूँ। लगता है मैंने बहुत सारी मैगी बना रही है। आपको ऐसा लगता है ना जब भूख लगी होती है कि आप कितना सारा खा लोगे, तो बस वही सोच के बहुत सारा बना तो लिया है। लेट्स सी हम दोनों ये फिनिश कर पाते हैं या नहीं। सो वी आर रेडी टू ईट। अब मैं रूम में जाऊँगी, आराम से हम लोग लगाएंगे लॉकअप। और लॉकअप नेटफ्लिक्स पे आता है। आई थिंक सो आप भी देखते होंगे, मतलब आप जानते होंगे इस बारे में। थोड़ा बहुत चीकू को भी दिखाती हूँ, थोड़ा अब्यूजिंग लैंग्वेज उसमें होती है तो फिर मैं हटा लेती हूँ। बट अभी इन दिनों उसको बड़ा ही अच्छा लगने लगा है। शिल्पा शिंदे और अलग अलग कैरेक्टर्स के नाम लेती है। देखो, इस कंगाली के बीच में हमारा बिजली का बिल आया है पूरे 5,000 रुपीज़ का। इस मुझे समझ नहीं आता ये लोग यूनिट किस हिसाब से लेते हैं। मतलब एक एसी ही तो चलता है, दूसरा वाला तो बड़ी मुश्किल से चलता है। नाउ वी हैव टू पे दिस एज़ वेल, बिजली का बिल भरना है, चीकू की फ़ीस भरनी है, फिर खुद के छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं। संडे को मैं बाहर चले जाते हैं, खाना पीना, टीवी का रिचार्ज, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो ठीक है, एक बार तो ज़्यादा ना सोचते हुए हमने हमारा शो कंप्लीट किया। और इसको थोड़ी बहुत मैगी इसने खाई और इसको कोल्ड ड्रिंक दे दी मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक शुगर ये सब अवॉइड करती हूँ, और चीकू के सामने स्पेशली। बट बच्चा है, आप कब तक मनाओगे, है ना। सो दिस इज़ ऑल डन, हमारी फिनिश हो गई। अब मैं इसे रखने जा रही हूँ। और गाइस, ऐसा नहीं कि मैं इसको लॉकअप वगैरह ऐसा कुछ दिखाती हूँ। मैं इसे बहुत सारी देशभक्ति फिल्में, जैसे जानवी कपूर की आई थी ना, गुंजन सक्सेना, और 3 इडियट्स, या फिर जो धाकड़ वाला सॉन्ग किस मूवी में, दंगल मूवी, ऐसी चीज़ें हम लोग स्पेशली देखते हैं। क्योंकि स्कूल से आने के बाद ये मेरे ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं बचती। तो थोड़ा बहुत लॉकअप वगैरह देख लिया। और दिस इज़ मी, जो अब थोपड़ा थोड़ा ठीक करेगी क्योंकि पति आएगा। और खाने में के लिए मैं कुछ मीठा ढूंढ रही हूँ। फरेरो रोशर रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई, लगता है ये स्कूल ले गई सारी की सारी। तो मुझे मिठाई मिली तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत यही खा लेंगे। वैसे मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन समटाइम्स क्रेविंग्स होती है, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये मैं दूसरे रूम में खिड़की के आगे बैठूँगी। एसी अब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। मैं थोड़ा बहुत ऐसे खा के रिकॉर्ड करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा दूसरा वाला रूम है, बीच में लॉबी है, नीचे का पोर्शन है, वहाँ भी 2 रूम है, लॉबी है, किचन है, लेट बाथ है, जो हमने किराए पे दे रखा है। भैया और एक मतलब हस्बैंड वाइफ है, भैया भाभी, उन्होंने एक ही रूम ले रखा है और किचन ले रखा है, तो वो हमें 5,000 पे करते हैं। सो गाइज़, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।